वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के आपके हनी ड्यू बुक की आपकी जो पोएम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, इसके हमने आपकी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ ही इस पोएम की समरी और इसके आपके चैप्टर में दिए हुए क्वेश्चन और साथ ही इससे बनने वाले एडिशनल क्वेश्चंस पूरा ऑल इन वन वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पोएम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट, जो आपकी पोएम दी हुई है, जो आपके चींटी और जो झिंगुर की कविता है, विच टेल्स अ स्टोरी, जो कहानी हमें बताती है। दिस इज अ नेचर पोएम, ये एक क्या है, प्रकृति की कविता है। इन इट द ग्रास होपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। इसमें जो आपके ग्रास होपर है, टिड्डा, और जो झिंगुर है, वो कहानी के पात्र की तरह इसमें अपीयर नहीं होते हैं, रादर बल्कि दे एक्ट एज सिंबल्स, वो एक प्रतीक के रूप में काम करते हैं। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, हर कोई हमें कोई सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। ये कविता पढ़िए और देखिए कि कैसे इस प्रकृति की ये जो कविता है, ये सर्दी गर्मी में कभी इसका गीत समाप्त नहीं होता है। हु सिंग्स द सॉन्ग, और ये गीत कौन गाता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, जो पृथ्वी की कविता है वो कभी डेड यानी मरती नहीं है, खत्म नहीं होती है। वेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट, जब सभी पक्षी फेंट यानी बेहोशी टाइप हो जाना, एक तरीके से घबरा जाना, विद द हॉट सन, गर्म सूरज धूप की वजह से, एंड हाइड इन कूलिंग ट्री, जो ठंडे पेड़ों में छिप जाते हैं, हाइड हो जाना, छिप जाना। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, आपको एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी के अंदर न्यू मॉर्न मीड, न्यू मॉर्न यानी नए ताजा कटे हुए घास, मीड यानी चरागाह से एक आवाज आपको सुनाई देगी। डेट इज द ग्रासहोपर्स, ये उस टिड्डे की आवाज है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, वो इस गर्मी में भी लग्जरी यानी कि बड़े आराम से लीड करता है, यानी नेतृत्व करता है, यानी सबसे आगे रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मजा ले रहा है। ही टेक्स द लीड यानी सबसे आगे है। और ही हैज नेवर डन, और वो कभी भी उसका काम समाप्त नहीं होता है, वो कभी एक तरीके से कभी होपलेस नहीं होता है। नेवर डन का मतलब यहाँ पर वो कभी घबराता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है। विद इज डिलाइट्स, उसकी खुशियाँ हमेशा, प्रसन्नता हमेशा बरकरार रहती है। फॉर वेन टायर्ड आउट विद फन, जब आनंद से थक जाता है। ही रेस्ट एट ईज यानी बड़े आराम से रेस्ट करता है। बीनीथ नीचे, सम प्लेजेंट वीड, किसी घास पात के नीचे, प्लेजेंट यानी आनंद से। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, जो पृथ्वी की कविता है वो कभी भी सीजिंग नेवर यानी कभी वो बंद नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। ऑन अ लोन, लोन यानी अलोन, अकेला, विंटर सर्दी की, इवनिंग शाम को, वेन द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट यानी जो पाला पड़ता है, जो सर्दी में पाला जमता है। हेज रोट अ साइलेंस, रोट यानी लाना, साइलेंस यानी शांति, यानी ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, कोहरा गिरता है तो चारों तरफ शांति छा जाती है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, पत्थर से इसी ठंड में भी श्रिल्स यानी तीखी तीक्ष्ण आवाज किसकी, झिंगुर के गीत की हमें सुनाई देती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और वो हमेशा वार्मथ यानी जैसे जैसे धूप बढ़ती लोगों में सर्दी में भी गर्मी पैदा करता है, जोश जागृत करता है, ऐसी उसका गीत होता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउसीनेस ऑफ लोस्ट, और ड्राउस यानी ऊँघना, नींद, आदि नींद में खोए हुए व्यक्ति को सीम्स प्रतीत होता है। द ग्रासहोपर्स एमंग सम ग्रासी हिल्स, किसी हरी भरी पहाड़ियों में उस झिंगुर के गीत जैसा उस आदि निद्रा में खोए हुए व्यक्ति को नजर आता है कि कोई झिंगुर जरूर से गीत गा रहा है। आइए अब इसकी हम आप लोगों के लिए समझी बता देते हैं। ये चीज जो हमने ऊपर पढ़ी हमने यहाँ भी लिखी है। दिस इज अ नेचर पोएम, इन इट द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी।
ये भी मैंने आपको बता दी, वो सिंबल की तरह होते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो दिया हुआ है, डिस्कस विद योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ पोएम। इसका आंसर हमने यहाँ से लेकर और आपके यहाँ तक लिख दिया है। दूसरा दिया हुआ है आपके द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, पृथ्वी की कविता शब्दों की बनी हुई नहीं है। व्हाट इज मेड ऑफ, ये किसकी बनी हुई है? सजेस्टेड इन द पोएम, जो आपको कविता में सजेस्ट किया है। इसका आंसर आपके यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। और आपके जो थर्ड है उसके पहले और दूसरे में दिया हुआ है फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच इन द फॉलोइंग। पहली और दूसरी जो आपकी दी हुई है, द ग्रासहोपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड, इसकी मैचिंग करती हुई लाइन इसमें से ढूंढिए। तो ये हमने आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर। और द क्रिकेट सॉन्ग है अ वार्म दैट नेवर डिक्रीजेज, ये भी आपको इससे मैच करती हुई लाइन नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वर्ड इन स्टेंजा 2 इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का स्टेंजा 2 में अपोजिट तो द वार्मथ, फ्रोस्ट यानी ठंड, पाला पड़ना, और वार्मथ यानी गर्मी। और नंबर 5 है द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू अ साइकिल ऑफ 2 सीजन्स। पृथ्वी की कविता 2 ऋतुओं में पूरे साल साइकिल यानी चलती रहती है, चक्र के रूप में। मेंशन ईच विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस, और प्रत्येक को बताइए जो इसका प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर हमने यहाँ से लिखा है, इसका आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। ये तो गया आपकी 5वीं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई आर द अदर बर्ड्स फेंट, दूसरे पक्षी क्यों फेंट यानी बेहोशी टाइप में खो जाते हैं। तो आपको पता है कि इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का मिल जाएगा। दूसरे जो गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, उससे क्या होता है, ये रहा यहाँ पर, यानी ये आपको मिल जाएगा व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन। ठीक है, ये इसकी वजह से सब पक्षी बेहोश हो जाते हैं, यानी ये छठे का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है मात्र। ठीक है, 5 का तो वहीं बढ़ता रहेगा वहाँ तक, ये 5 का तो यहाँ तक रहेगा, बाकी 6 का वेरी शॉर्ट आंसर में तो यहाँ तक। फिर हाउ कैन यू से डेट द पोएम ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, आप कैसे कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की कविता है वो कभी खत्म नहीं होती है। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जो पृथ्वी की कविता है ये यहाँ पर इस नेवर डेड, ये 5 का आंसर, ये 5 का आंसर भी हो गया और ये आपके 7 का आंसर भी हो गया, यानी कि ये आपके 7 का आंसर यहाँ तक हो गया, 5 और 7 तक। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपके नेवर डेड का है, सॉरी ये 5 का यहाँ तक है, 7 का आपके यहाँ तक नहीं होगा, बल्कि ये आंसर होगा यहाँ तक, वीड तक, यहाँ तक होगा, इस जगह तक 7 का आंसर होगा। 5 का यहाँ तक रहेगा और 7 का यहाँ तक रहेगा। इसके बाद में 8वां है हाउ कैन यू से डेट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर सीज्ड, यानी पृथ्वी की कविता कभी सीज नहीं होती है, कभी रुकती नहीं है, बंद नहीं होती। तो इसका आंसर है द पोएट्री ऑफ अर्थ, यहाँ से लेकर इज नेवर सीज्ड। अब ये आपका है 8वां, यानी 8वें का आंसर आपके यहाँ से है और ये आंसर आपको लिख देना है यहाँ तक। ये जो 5वां खत्म हो रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक 8वें का आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पोएम में से पूछा जाएगा, मैंने बना दिया। राइट द मैसेज ऑफ द पोएम। अब मैसेज भी पूछा जा सकता है, थीम भी पूछी जा सकती है, सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है, तीनों का मैंने कॉमन बना दिया। और वो यहाँ से लेकर द मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज ये है कि डेट वी शुड नॉट बी होपलेस इन टफ कंडीशंस, यानी कठिन परिस्थितियों में भी हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। इन क्राइसिस द पर्सन्स विद पॉजिटिव थॉट्स नेवर डिवोइड ऑफ जॉय, संकट के समय भी जो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं वो कभी आनंद से वंचित नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज हैप्पी लाइक द ग्रासहोपर्स एंड द क्रिकेट, बल्कि वो टिड्डे और झिंगुर की तरह हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ से कंप्लीट हो गया। मैसेज का है तो मैसेज लिख देना, थीम आए तो थीम लिख देना, सेंट्रल आइडिया है तो सेंट्रल आइडिया लिख देना, तीनों का मैंने कॉमन कर दिया। इस प्रकार ये आपकी पूरी समरी हो गई और सारे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए। ट्रांसलेशन मैंने बता दी और एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए मैंने बना दिए। ऐसे ही आपके लिए हम कंटिन्यू परीक्षा तक, एग्जाम तक मेहनत करते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।